लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं गुरुवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज को छुट्टी मिली है। इसके अलावा कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,381 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,597 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 11 है। एएनएम के खिलाफ फूटा आशा बहुओं का गुस्सा, सलारपुर स्वास्थ्य उप केंद्र पर किया प्रदर्शन। चिरईगांव ब्लॉक सलारपुर सेंटर पर गुरुवार को आशा बहुओं ने सलारपुर सेंटर की एएनएम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आशा बहुओं का आरोप है कि एएनएम पहले तो समय से नहीं आती हैं और मरीजों से पैसा भी वसूलती हैं और आशा बहुओं को नौकरी से निकालने की धमकी देती हैं। आशा कार्यकर्ती मानदेवी विश्वकर्मा ने बताया कि हम लोगों को 2 महीने से सिर्फ 2,000 रुपए मिलते हैं, पर उसके लिए भी हमें कई बार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम लोग आते हैं दौड़कर कि चलो भैया साइन हो जाएगा तो कम से कम महीने में हमको 2,000-2,500 मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है 7 बार 8 बार दौड़ाया जाता है, जिसके एवज में हम लोग का 700-800 रुपया खर्चा हो जाता है। दिन भर का समय नुकसान होता है। ये करीब लगभग 20 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और 6 महीना से हम लोगों को एकदम ज्यादा परेशान करके रख दी हैं और ये भी कहती हैं कि मैं कोर्ट से आई हूँ और माई का लाल मुझे कोई हरा नहीं सकता है, वो क्यों न सीएम हो या फिर डीएम हो। क्योंकि हॉस्पिटल खुला है उनका, वो अपने हॉस्पिटल में ले जाने के लिए ना बच्चों को मार रही हैं या क्या कर रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ लखनऊ सर्किल के त्रिवर्षीय चुनाव में वाराणसी मंडल से यूनाइटेड वर्कर्स की संपूर्ण टीम को अपार सफलता मिली है। अध्यक्ष पद पर प्रकाश रंजन, उपाध्यक्ष अखिलेश तिवारी, सीआरएस अजय सिंह रघुवंशी विजयी घोषित हुए हैं। अन्य पदों पर एआरएस अंकुश कुमार, डॉक्टर मनीष गुप्ता, रवि कुमार लाल, संजीव कुमार द्विवेदी, जगजीत सिंह, विशाल सिंह, कैलाश राम विजयी हुए हैं। यह संघ राष्ट्रीय स्तर पर गैर राजनीतिक दल है जो स्टेट बैंक के समस्त अधिकारियों के हितों के लिए काम करती है। शिक्षिका द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाने से भड़के बीएचयू छात्र, सिंहद्वार पर दिया धरना। बीएचयू के भूगोल विभाग के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र ऑनलाइन क्लास के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगाकर सिंहद्वार पर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा रानी ने भारत के गलत नक्शे को पढ़ा रही थी, जिसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। देखो बेटा, बातों का बतंगड़ की बनाया जाता है। मेरा कंसर्न आप लोगों को इस मैप में हमारी आपत्ति यही है कि जिन प्रोफेसर का यानी जिन मैम का नियुक्ति भूगोल विभाग में हुआ है और इसी बेस पे हुआ है कि वो मैपिंग अच्छा करती हैं या मैपिंग में एक्सपर्टाइज हैं और वो ऐसा कर रही हैं, तो वो ये जानबूझ के किया गया गलती है। ये कोई क्षम्य नहीं अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है, क्योंकि वो जानबूझ के किया गया है। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने का या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि इसमें लिखित माफी मांगे और आगे से कभी ऐसा करने की ना करें। इनके खिलाफ एक्शन ले विश्वविद्यालय, जो भी कर सकता है विश्वविद्यालय, जो भी अपराध के श्रेणी में ये आता है, ये किया जाए। इतनी ही मांग है। वाराणसी में तेजी से घट रहा गंगा का जलस्तर, अब सिल्ट की समस्या से लोग परेशान। गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन अब लोग सिल्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। जहां भी गंगा का पानी रुका हुआ है, वहां पर आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा सामने घाट इलाके में मारुति नगर के लोग परेशान हैं। यहाँ अभी भी घुटने तक पानी लगा हुआ है। लोग इसी पानी के बीच से आवाजाही कर रहे हैं। कई मकानों से बाढ़ का पानी नहीं निकल सका है। वहीं दशाश्वमेध सहित विभिन्न घाटों पर बाढ़ के साथ बहकर आई मिट्टी को हटाने का काम शुरू हो गया है।
राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए चंदौली के लाल हरिद्वार यादव जेसीओ के पद पर थे तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बलुआ थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हरिद्वार यादव शहीद हो गए। यूनिट कमांड से स्वजनों को फोन कर वीरगति की जानकारी दी गई। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद का पार्थिव शरीर शुक्रवार को गांव पहुंचने की उम्मीद है। कल्पनाथ यादव के 3 पुत्रों में हरिद्वार यादव सबसे बड़े थे। वे 1995 में सेना में भर्ती हुए थे। इसी साल नवंबर में वे रिटायर होने वाले थे। वाराणसी कैंट से गदौलिया के बीच प्रस्तावित रोपवे के पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर खर्च होने वाले 424 करोड़ रुपए का पूरा खाका भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकॉस ने तैयार कर लिया है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि वर्चुअल बैठक में रोपवे परियोजना को सहमति दे दी गई है। इस पर शासन के निर्देश पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। 31 अगस्त तक परियोजना का पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा। टीआरबी ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने अपने मानदेय बकाया की मांग को लेकर गुरुवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर गुहार लगाई। टीआरबी जवान जय नारायण तिवारी ने बताया कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर ट्रैफिक विभाग में तैनात किया गया था। कुछ दिनों की ड्यूटी के बाद हमें बैठा दिया गया। फिर ट्रैफिक विभाग द्वारा बुलाकर लोकसभा चुनाव की ड्यूटी 4 दिन कराई गई, लेकिन ड्यूटी का मानदेय भुगतान अभी तक नहीं मिला। इसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं और स्थानीय जिला प्रशासन के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। जय नारायण तिवारी ने ये भी बताया कि कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम लोगों का भुगतान हो जाएगा। अगस्त 2018 में हम लोग को संस्था द्वारा बैठा दिया गया। पुनः 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यातायात पुलिस एमआरसी द्वारा हम लोग को सूचना भेजा गया, फ़ोन आया था कि आप लोग आके ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। हम सभी जवान आए, चुनाव में ड्यूटी किए। फिर 30 अप्रैल 2019 को हम लोग को बिना किसी सूचना के बैठा दिया गया। 4 दिवस ड्यूटी लेने के बाद और उस ड्यूटी का मानदेय हम लोग अभी तक भुगतान नहीं हुआ। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे नक्शा समाधान सप्ताह कैंप का गुरुवार को चौथा दिन रहा। मकान का नक्शा पास कराने के लिए जहां लोगों को कई बार विकास प्राधिकरण के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, वहीं अब वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन की पहल पर लोगों को सहूलियत के साथ विशेष कैंप चलाया जा रहा है। वीडियो उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि बीते 4 दिनों में कुल 44 मानचित्र आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्राधिकरण द्वारा लगभग 6 करोड़ 95 लाख का शमन शुल्क लगाया गया है। इसमें विभिन्न आवेदकों द्वारा 4 दिन में लगभग 51 लाख रुपए का शमन शुल्क विकास प्राधिकरण के कोष में जमा किया गया है। जो सभी सेक्शंस के प्रभारी हैं, हमारे टाउन प्लानर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हमारे सचिव साहब हैं और मैं स्वयं इसमें हम लोग बैठते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पूरा जो जनता की हम समस्याओं को सुने और उसमें जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो एक वन स्टॉप सल्यूशन के माध्यम से एक ही कैंप में उसी दिन निर्णय लेते हुए जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण करा सकें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के अभियान की तारीफ की है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय वाराणसी आते ही सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह हर साल सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन पिछले साल कोविड-19 की वजह से बाबा के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाए थे। देखिए, मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक समय था यूपी में जिस प्रकार की अराजकता थी, जिस प्रकार गुंडों का राज था, जिस प्रकार राजनीतिक और गुंडों का नेक्सस काम कर रहा था, उससे आम नागरिक बहुत प्रभावित था। योगी जी ने जिस प्रकार माफियाओं का सफाया करने का संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ आम नागरिक इससे बहुत खुश है। तो योगी जी को बधाई देना। सावन में मैं हर बार आता हूँ। पिछले बार कोविड के कारण नहीं आ पाया था, पर हर सावन में पिछले कई वर्षों से बाबा के दर्शन करने आते हैं। ठीक है, सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, देश के उन सब शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर इस प्रकार नया रूप लेगा, क्योंकि मैं तो बरसों से यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं तो भाव विभोर हो गया यहाँ आने के बाद देखकर।
जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस क्लास का डेवलपमेंट हो रहा है और जिसमें जनता की भागीदारी बहुत अच्छी, लोगों ने अपने मकान स्वेच्छा से दे दिए, सरकार ने मुआवजा भी अच्छा दिया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों को बधाई देता हूँ।